हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। ये जो चैप्टर है विद्युत धारा क्लास 10 का, इसमें आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। देखिए इसको समझो, वैसे आपके ये किताब में नहीं दिया हुआ है, फिर भी इसको हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछते हैं, क्वेश्चन जो है इससे बनता है, इसीलिए हम लोग इसको बढ़िया से देखेंगे। आ जाओ, देखो ये है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटा जो चार्ज है, आवेश है, वो क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो सबसे छोटा है, उससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना है आपका? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये क्या है? चार्ज है। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर या फिर प्रोटॉन के ऊपर। याद रखना इसको। तो किसी भी बॉडी के ऊपर या कण के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा याद रखिए कि बॉडी के पास जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑफ, देखिए जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ठीक है, वो मल्टीपल में होगा। एन यहाँ पर क्या है? एन बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताएगा या प्रोटॉन की संख्या को बताएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आवेश जिसको Q लिखेंगे, Q बराबर NE और साथ में प्लस और ये रहा माइनस। मतलब क्या है ये? यहाँ पर Q क्या है? यहाँ पर Q बताएगा किसी भी वस्तु के ऊपर कुल आवेश। मान लीजिए कि ये कोई आपका जो है वस्तु है, इसके ऊपर जरा देखिए तो कितना आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ये इलेक्ट्रॉन आपको जो दिख रहा है ये है 6 है। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? 6 रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 6 है, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है, देखना इलेक्ट्रॉन है तो माइनस। अगर यही प्रोटॉन होता तो क्या लिखते? प्लस। इसीलिए प्लस माइनस मैंने यहाँ पर लगाया है कि यदि वस्तु के ऊपर अगर प्रोटॉन है तो प्लस कर देना, +6। ठीक है, ई। अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या कर देंगे? -6e। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसीलिए माइनस में लगाएंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है कि क्यू यहाँ पर क्या है? जहाँ क्यू जो है ये क्या है? कुल आवेश को बताएगा। ये वस्तु के ऊपर कुल आवेश को बताएगा, ये कुल आवेश। एन जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। एन क्या बताएगा? ये बताएगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को बताएगा। किसको बताएगा? ये बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, याद रहे। अच्छा, यहाँ पर ई क्या बताएगा? ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज बताएगा। ये क्या बताएगा? चार्ज मतलब आवेश बताएगा। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश। तो यहाँ पर n जो है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को बताएगा और E बताएगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, जो कि होता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। इसको याद रखना, कूलम को याद रखिए। हेलो, कूलम को हम लोग छोटा वाला सी नहीं, बड़ा वाला सी से हम लोग दिखाते हैं, इसको याद रखेंगे आप। चलिए देखिए, तो पता चल गया कि यहाँ पर क्यू क्या है? वस्तु के ऊपर कुल आवेश को बताएगा। एन क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को बताएगा। ई क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको बताएगा। तो कोई अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -19। प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है? यही होता है, बस प्लस के साथ बोलना। इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो माइनस के साथ और प्रोटॉन बोलोगे तो प्लस के साथ। ठीक है ना? इसलिए आप प्लस माइनस मैंने यहाँ पर लिखा है। और याद रहे, इससे छोटा आवेश नहीं हो सकता है। आवेश को आप विभाजित नहीं कर सकते हो, याद रखना। आवेश को विभाजित नहीं कर सकते हो। कोई अगर बोलता है कि ये वाला मैंने जो है चार्ज देखा है, वो झूठ बोल रहा है ना? ये वाला चार्ज, ये वाला आवेश हो ही नहीं सकता है, इसको याद रखिएगा। मतलब बटा में, फ्रैक्शन में आवेश नहीं होता है। जब भी आवेश आपका होगा तो वो क्या होगा? वो मल्टीपल में होगा। ठीक है ना? इसको याद रखिएगा। अगर बॉडी के ऊपर 100 इलेक्ट्रॉन है तो एन के यहाँ पर क्या रखेंगे? 100 और साथ में लगाएंगे माइनस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ? ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। इस टाइप का प्रश्न जो है आपसे पूछते हैं या एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। किसके लिए? आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कितना होता है 1 कूलम आवेश में। चलो इसको निकालते हैं, जरा देखो ध्यान से। तो देखिए बाबू,
एक कूलम आवेश, आवेश को हम लोग लिखते हैं किससे, क्यू से लिखते हैं, और ये बोल रहा है एक कूलम, कितना, एक कूलम। अब आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, ये एन जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, यही आपको निकालना है। तो चलो निकालो। देखिए इसको किस तरह से हम लोग निकालेंगे, तरीका क्या है, हमारे पास देखिए एक रिलेशन है, फॉर्मूला है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ये प्लस माइनस जो है ये डिसाइड होगा कि किसकी संख्या आप निकाल रहे हो। अगर इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हो तो माइनस रहने देंगे, प्लस को हटा देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर एन हमको निकालना है, इस एन को रहने दीजिए, ई को लाइए नीचे, तो ये है आपका Q, ठीक है, बाई एन ई, ये रहा, और ये है आपका एन, इसको रहने दीजिए, हाँ ठीक है, ई को लाइए नीचे और एन को आप रहने दीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो एक कूलम चार्ज है इसको हम कर देते हैं बड़ा क्यू। अब देखिए ये जो क्यू है, इस क्यू के जगह पर क्या रख सकते हैं आप, 1 कूलम, और नीचे में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, बराबर एन है, तो एन को रहने देंगे। अब देखिए कूलम से कूलम कट गया, याद रहे। अब यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, तो लगाएंगे माइनस, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो माइनस लगाएंगे। चलिए अब यहाँ पर जैसे इसको आप सोल्व करोगे, इस माइनस को हटाइए, इसको ऊपर भेजिए, यह हो जाएगा 10, और नीचे में क्या है, 10⁻⁻19 है, नीचे में क्या है जी, हाँ 16 गुना 10 के पावर है -19 बराबर n। क्या कीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, ये है 10, तो एक जीरो और बढ़ा दीजिए, और यहाँ पर लिख दिया 10 के पावर 18। देखो कुछ लोगों को चक्कर आएगा, देख रहे हो कि सर यहाँ पर 10 के पावर -19 था, ऊपर गया तो 10 के पावर 18, एक जीरो कहाँ गया, यहाँ बगल मैंने जो है एक जीरो कर दिया। अब जैसे इसको 16 से आप डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है बाबू, वो क्या आएगा, 6.25 × 10⁻18 प्लस में इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या आया है, देख रहे हो। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो इतना है, ये रहा। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को बोलेंगे हम लोग विद्युत विभव। इसमें समझिए क्या है, यह हमारा आवेश है, ये बड़ा वाला आवेश है, इसको स्रोत आवेश बोलेंगे, स्रोत आवेश, ठीक है। अब क्या करेंगे, अनंत से मतलब दूर से चला के हम ला रहे हैं किसको, आवेश को। ये छोटा वाला आवेश है जिसको छोटा वाला क्यू बोल रहे हैं, क्यू। तो अनंत से इस क्यू को जब लाते हो आप, तो सामने में देखिए ये बड़ा वाला चार्ज क्या करेगा, इसको धक्का देगा, दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्यों, क्योंकि ये भी है धनात्मक और ये भी है धनात्मक, तो जब इसको आगे ले जाते हैं, पकड़ के जब आगे ले जा रहे थे, तो ये इसको धक्का दे रहा है, पूरा कस के ताकत के साथ ये धक्का दे रहा है। फिर भी हम क्या करते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं और इसको लेकर आते हैं कहां तक, पी बिंदु तक। तो लाने में आपने काम किया है, वो धक्का दे रहा था, आपने जो है क्या किया, इसको लाया। तो किसी के खिलाफ में, किसी के अगेंस्ट जब आप किसी चीज को लाते हो, ठीक है, तो उसमें काम होता है। आपने क्या किया, इस छोटे से आवेश को लाया है पी तक, तो लाने में कार्य होगा। तो विद्युत विभव जो होता है बाबू, वो क्या होगा, कार्य। ये कार्य किस पे हुआ है, विद्युत आवेश पर हुआ है, विद्युत आवेश पर। क्या करने में, लाने में, कहां से, अनंत से कहां तक, पी बिंदु तक। तो लाने में किए गए कार्य को हम लोग बोल रहे हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव जिसको हम लोग भी से सूचित करेंगे, भी बराबर क्या हो जाएगा, कार्य को लिखेंगे W और विद्युत आवेश को लिखेंगे Q। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे आप, V बराबर W/Q, ठीक है। ये वाला चार्ज हमेशा छोटा रहेगा, याद रखना। अब आइए विद्युत विभव का मात्रक देख लेते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक देखिए क्या होता है, एसआई मात्रक। तो यहां पर देखिए क्या बना सकते हैं, जाइए सूत्र से जाइए। तो कार्य का होता है जूल और आवेश का होता है कूलम। क्या होता है, कूलम होता है। तो जूल पर कूलम बोल सकते हैं या और क्या बोल सकते हैं, या वोल्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबू, हाँ वोल्ट बोल सकते हैं। ये ठीक है, होता है, आगे लिख देंगे होता है। एसआई मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। विद्युत विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश, हाँ अदिश राशि है।
अदिश राशि है ना। इसके पास केवल परिमाण होगा। अब वैसे भी अगर ध्यान से देखो तो विद्युत विभव जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कार्य से, जो खुद एक अदिश राशि है, आवेश से, जो खुद एक अदिश राशि है। तो जरा सोचो कि ये विद्युत विभव जो है वो दो अदिश राशि से मिलकर बना हुआ है, ये खुद भी क्या हो जाएगा? एक अदिश होगा ना। वो तो संगति आपका डिसाइड करेगा कि कैसे लोगों के आप साथ रह रहे हैं। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि ये दोनों अदिश राशि है तो इसको भी क्या बना दिया? एक अदिश राशि बना दिया। इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ अच्छे लोगों के साथ रहो, तब जाके जो है आप अच्छा बनोगे। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा को समझते हैं, है ना। इसको समझो, बढ़िया है, समझो इसको क्या है। देखिए यह है आपका स्रोत आवेश जिसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया है, अनंत से किसी भी आवेश को, छोटा आवेश होगा, इससे कंपैरिजन में ये छोटा है, जब लाएंगे तो लाने में क्या होगा? काम होगा। और इस कार्य के वजह से क्या होगा? इसके पास एक ऊर्जा जो है संचित हो जाएगा। बात को समझो, यहाँ पर मैंने लिखा है निकाय, मतलब इस चार्ज को जब पी पॉइंट तक, पी बिंदु तक जब लाते हैं तो ये वाला आवेश और ये वाला आवेश दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? एक निकाय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये निकाय मतलब एक सिस्टम, याद रहे। दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं? एक निकाय बोल रहे हैं। और ये दोनों के बीच एक ऊर्जा संचित हो जाएगा। इस ऊर्जा का नाम है स्थितिज ऊर्जा, याद रखना। मैंने क्या किया, इस आवेश को जब लाए तो लाने में मैंने काम किया, काम करने के वजह से इसमें क्या हो गया? ऊर्जा जो है संचित हो गया। किसमें? इसमें कि इसमें? नहीं, दोनों में, मतलब निकाय में ऊर्जा जो है आ गया। तो मैंने बाबू यहाँ पर क्या किया है, देखना, यहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा देखिएगा। तो अभी मैंने आपको बताया क्या? मैंने बताया कि विद्युत विभव बराबर, देखिए विद्युत विभव बराबर मैंने बताया कार्य बटा विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। विद्युत विभव को V से, ठीक है, कार्य को W से और विद्युत आवेश को Q से। तो देखना ध्यान से बाबू, जब इस आवेश को लाएंगे और P बिंदु तक लाएंगे, ठीक है, जब इस आवेश को आप लाएंगे और कहां तक पहुंचाएंगे? लाकर P बिंदु तक पहुंचाएंगे। P बिंदु का अपना विभव है तो इसको बोल सकते हैं विभव P बिंदु पर। क्या बोलेंगे? विभव। इसके पास क्या पोटेंशियल है? विभव है। ये जो पोटेंशियल है ये किसी बिंदु का होता है, याद रखना। जब इस विभव पर, इस पॉइंट पर जब आवेश को लाएंगे, ले जाओ, जब इस आवेश को इस विभव के पास ले जाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे ऊर्जा आ जाएगा। देखा ध्यान से, इस Q को जब V से आप गुना कर दोगे तो इससे क्या आएगा? वर्क। और यही जो वर्क है, कार्य है, यही आपका क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। याद रहे, लाने में जो कार्य होगा यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। बल्कि इसको आप ये लिख सकते हो कि यह किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यहां पर यह लिख सकते हैं, यह किया गया कार्य, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। क्या होता है? स्टोर होता है। संचित मतलब स्टोर, संचित होता है, याद रहे, संचित होता है। मतलब ये जो कार्य है, अब इस कार्य के जगह पर क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग स्थितिज ऊर्जा। क्या नाम है पूरा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको यू हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा V गुना Q, ये रहा, ठीक है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए ये रहा आपका सूत्र, इसको याद रखेंगे आप। कोई पूछेगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रा क्या होगा? तो जूल होगा। इसका मात्रा क्या होगा? जूल। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जी? जूल होता है, जूल होता है। और चूंकि यह ऊर्जा है तो यह आपका अदिश राशि है। यह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, तो इसको नोट कर लीजिए आप, अदिश राशि है, नोट करिए आप इसका। चलिए स्टॉप टॉकिंग, बातें बंद। अब हम लोग देखते हैं 1 वोल्ट विभव, ये क्या होता है? जरा ध्यान से देखो, देखिए। तो इसमें क्या करेंगे? आवेश को लाएंगे। कितना आवेश को लाएंगे? 1 कूलम को। कहां से लाएंगे? अनंत से। कहां पर? किसी बिंदु पर। लाने में कितना काम होगा? 1 जूल।
तो इसी को क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट विभव। ठीक है, मतलब किसी भी 1 कूलम के आवेश को अनंत से लाने में यदि 1 जूल कार्य संपन्न होता है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट विभव बोलेंगे। इसको याद रखना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जरा देखिए ध्यान से। तो विभव क्या होता है, कार्य बटा विद्युत आवेश। सबको 1 1 कर दो। बताइए इसका एसआई मात्रा क्या होता है, 1 वोल्ट होता है ना जी, वोल्ट होता है। कार्य क्या होता है, जूल। आवेश का क्या होता है, कूलम। सबको 1 1 कर दीजिए। इसको भी 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो, अब इसको भी 1 कर दो। देख लो, हो गया। 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल जो है ऊर्जा, 1 जूल जो है कार्य संपन्न होता है, तो उसको 1 वोल्ट विभव कहते हैं। नोट कीजिए इसको। हो गया। अब इसी तरह से है हमारा, चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना जी, आ जाओ। चलिए आवाज थोड़ा बंद कीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं विभवांतर को, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर विभव का अंतर है। यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे और लाने में जो काम होगा उसी का नाम है आपका विभवांतर। समझो इसको, बहुत बढ़िया चीज है जी। देख लीजिए, यह है आपका स्रोत आवेश और यहाँ पे देखिए 2 बिंदु बना लेते हैं। एक है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो आवेश है वो यहाँ पर है, मगर इसको यहाँ से उठाकर शिफ्ट करेंगे, लाएंगे कहाँ तक, ये यहाँ तक। कहाँ तक ला रहे हैं, ए बिंदु से उठाकर बी बिंदु तक लाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ए पर, देखिए ए पर कहाँ पर काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ए पर कि बी पर, बी पर। चूंकि यहाँ पर आप जैसे जैसे जो इस आवेश को नजदीक लाओगे तो ये बड़ा कस के आपको धक्का देगा। यहाँ पर रिपल्सन जो है, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर का जो विभव है, पोटेंशियल है, वो ज्यादा है। लिखने का तरीका क्या है, पोटेंशियल बी पॉइंट का। यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है विभव को, यहाँ पर विभव मतलब पोटेंशियल ए पॉइंट का, याद रखना। तो कहाँ पर सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, ए पर या बी पर, बी पर। ठीक है, बी पर। चूंकि जैसे क्या करोगे, ये है आपका आवेश और ये है आपका आवेश, बस फर्क ये है कि यह आपका क्या है, स्रोत आवेश है, ये बड़ा वाला चार्ज है, ये छोटा वाला है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसके नजदीक लाएंगे तो ये प्रतिकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। दूर है तो कम है प्रतिकर्षण बल, नजदीक आएगा तो बहुत तेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी का जो विभव है वो ज्यादा है, यहाँ पर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा बाबू। यहाँ पर का विभव अगर आप देखेंगे तो बी बिंदु के मुकाबले ए का जो विभव है वो क्या होगा, कम होगा। इसको याद रखना। तो यहाँ पर इसका विभव देखो ये है और ए का विभव ये रहा। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ए बिंदु का विभव, बी है तो क्या बोलेंगे, ए बिंदु का विभव। अच्छा देखो, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बिंदु बी का, ठीक है, विभव पढ़ेंगे। ये बिंदु बी का विभव, तो ये ज्यादा है और ये क्या है आपका, कम है। तो देखिए यहाँ पर विभवांतर को किस तरह से लिखेंगे, विभवांतर बराबर कार्य। यहाँ पर भी कार्य हो रहा है, किसको ला रहे हैं, वही विद्युत आवेश को ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं बाबू, विद्युत आवेश को। अब विभवांतर देखो लिखने का तरीका क्या है, जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। तो बी का विभव ज्यादा है, इसको पहले लिखिए, और ए का विभव कम है तो इसको बाद में लिखेंगे। और ये हो जाएगा कार्य को W, आवेश को Q। इस तरह से ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो इसको आप नोट कर लो। और इसका भी मैं आपको बता दूं कि इसका एसआई मात्रक, ठीक है, वही होगा जो विभव का होगा। देखिए, तो विद्युत विभव और विभवांतर से रिलेटेड हम लोग कुछ आंकिक प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा पहला न्यूमेरिकल। देखिए इस न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछ रहे हैं, इससे पूछा जा रहा है क्या, यदि 12 मिली कूलम आवेश जो है वो कितना दिया हुआ है, 12 मिली कूलम को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य देखो दिया हुआ है, ये रहा, इतना जूल है। तो आपसे जो है क्या पूछ रही है, विद्युत विभव निकालने के लिए। बातें समझ में आ रही है, समझो इसको। देखो इसको समझिए बढ़िया से। इधर है आपका अनंत, ठीक है, और अनंत से किसको चला के ला रहे हो आप, बिंदु P तक लाइए आवेश को। और आवेश का अपना जो है मान दिया हुआ है वो कितना है, वो दिया हुआ है 12 मिली कूलम, 12 मिली कूलम दिया हुआ है, ठीक है। और लाने में जो काम हो रहा है वो कितना काम हो रहा है, 0.96 जूल हो रहा है। तो आपको ये निकालना है। जरा देखिए यहाँ पे,
तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख दो। आवेश की वैल्यू दी गई है 12 मिली कूलम। कूलम तो बड़ा वाला सी से याद रखना। अच्छा मिली है बाबू, तो मिली कूलम को कूलम बनाने के लिए कितना से गुना करेगा? 10 टू द पावर -3 कूलम। ये हो गया, याद रहे। मिली है तो 10 टू द पावर -3, अगर माइक्रो है तब 10 टू द पावर -6, याद रखना। चलिए अब इसके बाद जो कार्य हो रहा है उसकी वैल्यू दी गई है। उसकी वैल्यू क्या है? 0.96 जूल। आपको निकालना है विद्युत विभव, जिसको भी बोलते हैं। तो बताइए क्या आप जानते हैं विद्युत विभव के लिए जो फॉर्मूला है आपके पास वो V बराबर W/Q, W/Q है। अब बताइए कि W के जगह पर क्या रखेंगे आप? 0.96। और चार्ज के लिए बताइए आपके पास वैल्यू क्या है? 12 गुना 10 के घात -3, यही ना है जी। करेंगे इसको 0. इस पॉइंट को अगर तुम हटाएगा तो नीचे में 2 संख्या है तो 2 जीरो आएगा ना जी। अब 12 से इसको तुम काट सकता है, 12 × 96 होगा ना, तो कितना आ रहा है? 8। और नीचे में जरा देखिए तो 10 के घात -3 है, और ये गुना इसका 10 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो देखो क्या आएगा रिजल्ट। आप निकाल रहे हो विद्युत विभव, देखिए बाबू, तो ये है 8, ठीक। 10 के घात -3 और ये 10 के पावर क्या है आपका? 2 है, तो 2 यहाँ पर देखिए 10 और 10 दोनों क्या सेम है, गुना में है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर को ऐड कर दो, -3 + 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 8, 10 के घात -1, यही आएगा ना। -3 + 2 क्या आएगा? -1। अब इसको तुम ले जाओ ऊपर, जब ऊपर ले जाएगा तो 10 के घात 1, यहाँ माइनस में था यहाँ प्लस में, मतलब तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 80। क्या निकाल लिया तुम? वोल्टेज, है ना जी। तो ये है तुम्हारा 80 वोल्ट, यही तुम्हारा आंसर है। इसको नोट कर लो। देखिए तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? देखो 0.10 कूलम आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु B से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु A तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। देखिए ध्यान से देखिए ये है स्रोत आवेश, देखिएगा ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं कि B से A तक ला रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपका जो है B है और ये बिंदु आपका A है, तो बिंदु B का जो विभव होगा उसको बोलेंगे VB। अब बिंदु A का विभव कैसे लिखेंगे? VA। ये दिया हुआ है, बिंदु B पर जो विभव है वो कितना है? 15 वोल्ट। अब बिंदु A का जो वोल्टेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है जी? 135 वोल्ट। देख रहे हो, ये दो आपका बिंदु है और दोनों बिंदु का अलग अलग जो है विभव दिया हुआ है। बिंदु B का विभव जो है 15 वोल्ट है, बिंदु A का विभव 135 वोल्ट है। अब आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? इस आवेश को जब आप लाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा? इस आवेश का अपना वैल्यू भी दिया हुआ है, तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। देखिए क्या कुछ दिया हुआ है। आवेश कैसे पता चलेगा कि आवेश कौन है? एसआई मात्रक से। एसआई मात्रक कूलम में है तो आवेश का वैल्यू दिया हुआ है 0.10 कूलम, ठीक है। अच्छा अब देखिए बिंदु A का विभव दिया हुआ है, कितना है? 135 वोल्ट। बिंदु B का विभव दिया हुआ है, कितना है जी? 15 वोल्ट। आपको निकालना क्या है कि B से A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? W, मतलब कार्य कितना करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है एक सूत्र जो है, याद कीजिए उसको। हाँ मैंने बताया है ना, तो यहाँ पर VA माइनस VB बराबर W/Q। A का विभव ये ज्यादा है ना जी, तो इसको पहले लिखे, माइनस B का विभव क्या है आपका? कम है। कम मतलब 15 वोल्ट, ये 135 वोल्ट, ये कम है 15 वोल्ट, इसलिए इसको पहले इसको बाद में। अब दोनों का अंतर देखो, तो VA का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? रख दो
135 माइनस बी बिंदु का विभव दिया हुआ है, कितना है ये 15 बराबर कार्य हमको निकालना है, इसको जस का तस रहने दीजिए। चार्ज की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है ये 0.10, इसको घटाइए, घटाने से कितना आएगा बोलिए 120, ठीक है, बराबर W/0.10। अब 0.10 जो भागा में है इसको ला के गुना कीजिए। आपको पता है कि जो भागा में होता है तो इधर आने के बाद क्या हो जाता है वो गुना में, तो इसको आप 10 बराबर ये हो जाएगा W। अब क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाइए और नीचे में कितना जीरो आएगा, दो संख्या है ना जी, 2, देखिए यहाँ पर 0 कितना आएगा, जैसे आप दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 2 0 लिखिए, एक 0 कट गया, दूसरा 0 ये कट गया, तो फाइनली आपका जो आ रहा है वो 12 आ रहा है। क्या निकाल रहे हैं आप, वर्क, कार्य, तो कार्य के लिए SI यूनिट क्या रखेंगे, जूल, तो 12 यहाँ पे जूल है, इसको आप नोट कर लो, ये हो गया आपका।